जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है बहुत फंडामेंटल है। क्या बोला गया देखो, दो साइड्स का, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल या एनी टू नंबर्स, साइड्स में इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है तो आई बी डीलिंग विद द ट्रायंगल ओनली, कि ट्रायंगल की किसी भी दो साइड की सम हमेशा उसकी इंडिविजुअल की सम से छोटी रहेगी और उसकी डिफरेंस से हमेशा ज्यादा रहेगी। तो z प्लस z1 प्लस z2 विल बी हमेशा ग्रेटर देन उसका डिफरेंस और हमेशा विल बी छोटा देन उसका समेशन। इसी को ही अगर मैं अलग इसमें बोलूं, इससे बड़ा होना चाहिए। यहां पे तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे होगे तो इक्वल टू का भी साइन है, तो इससे ज्यादा रहेगा, इससे कम रहेगा, इसका मतलब ये था कि ये इसका मिनिमम वैल्यू है, इससे वो स्टार्ट होगा और इससे वो छोटा है, दिस इज इसका मैक्सिमम वैल्यू। इससे ज्यादा, इससे कम, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ नहीं करना है, वैल्यू दी जाएंगी तुमको, वैल्यूज रखनी है उसके अंदर और बात खत्म। बहुत फंडामेंटल है। अगर तुमको एक वर्ड में लास्ट टाइम में मैंने तुमको बहुत बार यूज करवाया था क्वेश्चन में, अगर मैक्सिमम वैल्यू वर्ड हुआ यूज, ये वर्ड यूज हुआ कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब इससे ज्यादा वो हो नहीं सकता, तो इससे कम, मतलब ये फॉर्मूला यूज करोगे तुम लोग। फिर यहां तक अगर उन्होंने पूछा कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ये तुम अगर देख सकते हो तो बाहर से भी मॉड है, मतलब डिफरेंस अगर निगेटिव भी आया तुमको उस डिफरेंस को पॉजिटिव करवाना है। मिनिमम वर्ड यूज हुआ तो तुम लोग ये फॉर्मूला यूज करोगे कि डिफरेंस से ज्यादा है, और मैक्सिमम अगर वर्ड यूज हुआ तो तुमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि उसकी समेशन से छोटा है। गॉट इट? सिंपल सा पॉइंट है, बहुत फंडामेंटल है। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, बाकी तुम लोग कर लेना। लेकिन उससे पहले एक बार देख लो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि मेरे को रेंज निकालनी है, व्हाट डू यू मीन बाय रेंज? रेंज का मतलब था कि वहां पे मिनिमम भी निकालो और मैक्सिमम भी निकालो। अगर दोनों भी निकालने के लिए बोला जाए तुम लोगों को, तो दोनों भी फॉर्मूले यूज करने जो यहाँ पे तुमको दिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन समझ लो, बाद में तुम लोग कर लोगे सब कुछ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1, मॉड के अंदर z माइनस 2 प्लस आई, z माइनस 2 प्लस आई, इसमें एक और था शायद, डिफरेंस का भी एक था ना, क्या था वो? डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज हमेशा छोटा। ये इसके लिए भी लागू हो जाएगा ये वाला, हाँ दोनों के लिए भी एप्लीकेबल है, इधर माइनस भी रहा तो चल जाएगा। इज लेस देन इक्वल टू 2। क्वेश्चन क्या है? z मॉड के अंदर z माइनस 2 प्लस आई इज लेस देन इक्वल टू 2, देन लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z इज। मॉड्यूलस के अंदर z माइनस 2 प्लस आई लेस देन इक्वल टू 2 उन्होंने खुद ने दिया है, और उन्होंने ये पूछा है कि इस इक्वेशन का, सॉरी पार्डन मी, इस z का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो इस बार जैसे मैंने देख रहा हूं कि मेरे को दोनों भी निकालने हैं, तो दोनों भी फॉर्मूले यूज करने हैं। तो आंसर क्या बनेगा देखो, उससे पहले मेरे को इस कॉम्प्लेक्स नंबर का या तो डिफरेंस लिखना है या तो सम लिखनी है। तो क्या सोचते हो, डिफरेंस लिखूं या सम लिखूं? इसका मैं दोनों भी कर सकता हूं, तो लिख दू क्या? मॉड के अंदर z प्लस ये बन रहा तुम्हारा माइनस 2 प्लस आई विल बी हमेशा लेस देन इक्वल टू एंड विल बी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर उसका सम आएगा, मॉड्यूलस का सम। किस किस का मॉड्यूलस? इसका मॉड्यूलस अलग और इसका मॉड्यूलस अलग। इसका मॉड्यूलस क्या है? ऑब्वियसली मॉड के अंदर z ही आएगा, और इसका मॉड्यूलस क्या आएगा? अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा? इसका मॉड्यूलस क्या रहेगा? इसका मॉड्यूलस √5। खत्म, बीच में डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस मैंने सम लिखा गलती से। अब यहाँ पे कोई बताएगा मेरे को सेम मॉड ऑफ z प्लस √5। मैंने तुमको वापस एक ही चीज बता रहा हूं कि लीस्ट वैल्यू के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस यूज करो और मैक्स वैल्यू के लिए इंडिविजुअल सम यूज करो। दोनों लगा दिए। अब
तुमको इसका वैल्यू दिया है, क्या वैल्यू है इसका? इसका वैल्यू उन्होंने दिया है 2। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तुम इक्वल टू यूज कर सकते हो। तो मेरा पहला क्वेश्चन बना मॉड ऑफ z माइनस रूट 5 विल बी लेस देन इक्वल टू 2। ये मेरा पहला सीन था। और मेरा दूसरा सिनेरियो ऐसा क्रिएट हुआ 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस रूट 5। इससे हुआ क्या? कबाब में जो हड्डी बैठी है, कबाब में हड्डी है यहाँ पे रूट 5 दोनों तरफ, तो रूट 5 को शफल कर दो, एक इधर उधर भेज दो, उसका आंसर शफल आउट हो जाएगा। तो आंसर बनेगा मॉड ऑफ z विल बी लेस देन इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 एंड मॉड ऑफ z विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस रूट 5। क्या कोई बता सकता है मुझको इसमें इसका मिनिमम वैल्यू क्या है एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है? What is the minimum value and what is the maximum value of the given questions? Anyone? तुम्हारे सामने है, तुमको रीड आउट करना है खाली। 2 plus root 5 maximum value. 2 प्लस रूट 5 मैक्सिमम है या मिनिमम है? Minimum. मिनिमम है, ठीक है। Maximum. 2 minus root 5 minimum. टू प्लस रूट 5 मैक्सिमम। हाँ, अरे भैया छोटी सी बात थी ना, वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो इससे छोटा है, तो ये हो गई उसकी मैक्स वैल्यू, तो ये बन गया तुम्हारा ग्रेटेस्ट वैल्यू। और इससे वो ज्यादा है, ये हो गई लीस्ट वैल्यू। खत्म हुई। दोनों आंसर तुम्हारे सामने हैं, लीस्ट वैल्यू भी आ गया और मैक्स वैल्यू दोनों भी आ गए। करना क्या है, एक बार फिर देखो, फिर इसी फॉर्मूले के अराउंड में घुमा रहा हूं तुम लोग को बार बार। आई नो रिपीटेडली बहुत ज्यादा हो गया आज, लेकिन फिर से एक बार देख लो। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, यहीं से पकड़ लोगे, नहीं तो फिर ये बहुत कंफ्यूज करता है। जैसे तुम्हारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तुम मत होना, बस दिया गया है कि जब भी मिनिमम वैल्यू यूज करना है, गो फॉर दिस फॉर्मूला, डिफरेंस से हमेशा ज्यादा होता है, और मैक्स पूछा गया तो सम से हमेशा छोटा होता है। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा, तुम लोग ने बिल्कुल करना, बिल्कुल गलत करना चाहिए आंसर। आई डोंट माइंड अगर तुमने गलत भी किया तो। मॉड के अंदर z प्लस 3 z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 दिया है, देन मीन एंड मैक्स दोनों निकालना है। मीन एंड मैक्स वैल्यू ऑफ मॉड के अंदर z प्लस 1 इज, गो फॉर इट। कैसे करोगे, कैसे कर रहे हो? Z plus 1 plus 3. हाँ, यहाँ पे देखना, तुमको इधर को फंक्शंस कॉम्प्लेक्स नंबर या तो समेशन में चाहिए या तो डिफरेंस में चाहिए। मतलब यहाँ पे दो नंबर चाहिए ही चाहिए तुमको, और बनाने कौन से हैं, जिनके अपने को आंसर निकालना है। तो कुछ भी करके इसका जुगाड़ करके इसको सेट करो उधर, दो अलग नंबर दिखेंगे और मेरे को आंसर बताओ। चलो, आंसर इज 6। 6 कौन सा, मीन या मैक्स? आंसर मीन या मैक्स? मैक्स वैल्यू 6, व्हाट अबाउट मीन देन? मीन का क्या बन रहा है फिर? मिनिमम 0 आ रहा है। मिनिमम 0 आ रहा है? ओ तेरी, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 6 ऐसा बोल रहे हो तुम लोग? मे भी हो सकता है, नो आइडिया। कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, जिसका वैल्यू निकालना है उसको सेट करो दिए हुए इक्वेशन में। तो ये अगर मेरा z प्लस 4 है तो क्या मैं इसको इसमें सेट कर सकता हूँ? तो मेरा ऐसा दिखेगा, मॉड के अंदर z प्लस 1 प्लस 3 आ गया नंबर मेरा। देखो मैंने z प्लस 4 को तोड़ा z प्लस 1 प्लस 3 में, और अगर ये हुआ है तो क्या लिखे, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। एक बार डिफरेंस यूज करना है, डिफरेंस किसका, z प्लस 1 माइनस मॉड ऑफ 3। अगर निगेटिव आया मैं उसको पॉजिटिव कर लूंगा, और लेस देन इक्वल टू एडिशन करनी है z प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ 3। अब मेरे पास उन्होंने इसका वैल्यू दे के रखा है, क्या वैल्यू है इसका, z प्लस 4 ही है, तो वैल्यू कितना है, 3 है। तो क्या बना, 3 से
लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 1 और p, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये 3 का 3 ही आएगा, भेजो उसको उधर साइड। तो क्या बनेगा ये बनेगा तुम्हारा मॉड ऑफ z प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 6। इससे ज्यादा ही होगा, सॉरी इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 6 से ज्यादा नहीं हो सकता मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा, कौन सा वैल्यू, मीन हो गया मैक्स हो गया? मैक्स। इसका बोलो, ये क्या दिया है यहाँ पे, क्या दिया है तुम लोग का वैसे, ये z प्लस 3 का वैल्यू है 3, 3 विल बी लेस देन इक्वल टू z प्लस 1 प्लस 3, 3 से 3 कैंसल, तो वैल्यू कितना बन रहा है 0, 0 से बड़ा ही है वो, पॉजिटिव है नंबर, तो इसलिए इसका मिनिमम वैल्यू बन गया तुम्हारा 0 और मैक्स वैल्यू बन गया तुम्हारा +6। बात खत्म। क्या तुमको समझा एग्जैक्टली क्या करना है अभी? कर लोगे जिनका भी आंसर नहीं आया था? यस। +4 -3 नहीं ले सकते क्या? +4 -3 ले सकते थे, लेकिन देखो +4 -3 आंसर वही बनता है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, आंसर वही मॉड्यूलस ऑफ माइनस प्लस ही तो बनता है लास्ट में। इधर तो ये वाले फॉर्मूले मैंने दोनों भी तो दिए, माइनस भी दिया प्लस, लेकिन फर्क देखना, कुछ फर्क पड़ रहा है इसको? यहाँ पे तो अपन ने इस दोनों के डिफरेंस को भी मॉड लगा के रखा है, मतलब इनका आंसर जो भी कुछ है उसका भी अपने को पॉजिटिव ही करना है लास्ट में। आ जाओ एक और, तो यहाँ पे नहीं था देख, तो यहाँ पे जो तू बोल रही ना, मैंने इसको क्या किया देख, पहला क्वेश्चन मैं चाहता तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, z माइनस कॉमन निकाल के 2 माइनस आए, इसका मॉडुलस क्या आता, पॉजिटिव √5 ही तो आता, फर्क क्या पड़ने वाला है साइन का, मॉडुलस में तो सेम आने वाला आंसर। आ जाओ, ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस ईयर है 17 का आई गेस, z प्लस 4i लेस देन इक्वल टू 3 देन निकालना है मॉड ऑफ z प्लस 3 के रेंज। क्या तुमको पता है रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब है मैक्स माइनस मिनिमम, दोनों वैल्यू निकालो और दोनों वैल्यू निकालने के बाद मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर दो, हो गया तुम्हारा आंसर। गो फॉर इट। सर 6। मतलब दोनों का डिफरेंस 6 या हाँ, फिर रेंज पॉजिटिव वैल्यू दोनों का 6? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस 6 है। कितना है मिनिमम वैल्यू? मिनिमम कितना आया? 5 है सर, 2 है 2। मिनिमम 2 आया और मैक्सिमम कितना आया? 8। 8। ओके, हो सकता है, नो आइडिया। बाकियों का बना क्या तुम्हारा भी सेम 8 और 2? नहीं सर, मिनिमम -2 आया, मैक्सिमम 8 आया, तो डिफरेंस 10 आ गया। मिनिमम माइनस कैसे आएगा सर रे? मेरा इवेंट 4 और 2 आ रहा, 4 और 2 आ रहा, ओके। मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2। मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2, ओके। ईशान तेरा क्या आया? ईशान नहीं है क्या आज? बाकियों का नहीं आया क्या? गर्ल्स तुम में से किसी का भी आवाज नहीं आई, कुछ भी तुम्हारे आंसर नहीं बने आज? चलो देखते हैं फिर से एक बार वही, मैंने क्या बोला था, अपने को जो निकालना है उसको सेट कराओ उसके अंदर। ये z+3 है ना, करो ना सेट इसमें z+3। कैसे करोगे? क्या मैं ऐसा लिख दूं क्या? देखो तुम एक्सेप्टेड हो या तुमको नहीं, z+3 मैंने कर दिया, ये 4i मेरा वेट कर रहा था, मैंने यहाँ पे -3 करवाया, तो मैं इसको प्रॉपर लिखता हूँ, मैंने +3 -3 करवा दिया यहाँ पे। देख जिसको अभी डाउट था सर, यहाँ पे अगर तुम देखो तो मैं इसको दोनों तरीके से लिख सकता, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता, पहला ब्रैकेट z+3 प्लस लिख के -3 + 4i, एक ही बात है। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको,
या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता, z+3 पहले ब्रैकेट में, माइनस निकालूंगा 3 - 4i दूसरे ब्रैकेट में। आ गया डिफरेंस? डिफरेंस भी एक बार मॉड्यूलस ऑफ z+3 माइनस मॉड्यूलस ऑफ 3 - 4i, इसका भी मॉड्यूलस, और यहाँ पे क्या बनेगा? मॉड्यूलस ऑफ z+3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 3 - 4i। देखो बात तो एक ही है, और मेरे को वैसे भी इन दोनों का डिफरेंस निकालने का है, तो इसका आंसर अपने को नहीं पता, तो इसको छेड़ देता हूं मैं एज इट इज, छोड़ देता हूँ, नॉट छेड़, छोड़ देता हूँ एज इट इज। माइनस, ये दिख रहा है तुमको रूट, ये दिख रहा है +5 ओनली। अरे ये तो +5 भी है ना, हाँ सर। 16 और 9, और ये वाला क्या दे के रखा है उन्होंने, इसका वैल्यू तो मैंने सेटिंग करवाई है, इसके है तो ये यही 3 लेस देन इक्वल टू, ये वाला क्या बना, मॉड के अंदर z+3, ये बन रहा है तुम्हारा +5, तो इसका मॉड ऑफ z+3 विल बी लेस देन इक्वल टू 8। ये 5 उधर को जाके टपक जाएगा, 5 + 3 8 होगा। वैसे ही ये बनेगा मेरा मॉड ऑफ z+3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, क्या -2। हाँ सर। -2। अब अगर ये -2 आया है, ठीक है, अगर ये -2 आया है, तो आगे मैं इसको क्या कर सकता, दोनों का डिफरेंस लेना है, तो आंसर क्या बनेगा वैसे, डिस्टेंस दोनों का डिफरेंस 8 और -2, रेंज कितना बनेगा इसका, रेंज आंसर इज 10। 10। ठीक है, अगला वाला, मॉड के अंदर z-3 + 2i लेस देन इक्वल टू 4, देन लीस्ट एंड मैक्स या ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z इज, चलो सर मिनिमम 4 - √13 है और मैक्सिमम 4 + √13। ओके। हाँ सर, सेम आया। यार मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ होगी अपने से, -2 आ नहीं सकता ना, मॉडुलस तो -2 हो ही नहीं सकता, वहां पे सारे आंसर पॉजिटिव ही आने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई है मुझसे, आई गेस लास्ट क्वेश्चन में ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। इसको इसको तो कर लेंगे, मैं लास्ट क्वेश्चन वापस एक बार करना चाह रहा, क्योंकि आंसर नेगेटिव नहीं आता है उसका कभी भी, आंसर तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। देखते हैं वापस से एक बार, प्रीवियस क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये अगर z+3 है, तो इस z+3 को मेरे को लिखना है ये फॉर्म में, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, मॉड के अंदर z+4i एज इट इज है, मैंने कर दिया +3 - 4i, सेटिंग तो हो गई है ऑलरेडी, ये तो सेट है। अब इसको अगर मैं ठीक से लिखूं, ये 2 नंबर बन गए, देखो 2 नंबर है, 2 नंबर हमेशा z+4i पहले ब्रैकेट में प्लस 3 - 4i हमेशा छोटे रहेंगे उनके इंडिविजुअल सम से, तो ये z+4i पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा मॉड के अंदर 3 - 4i। तो ये इसमें कोई सीन नहीं था, ये तो ऑलरेडी एक्चुअल आंसर था अपना। ये 3 + 5 तो बन रहा है 8, तो इसका 8 से छोटा है कौन सा नंबर, z+3, तो ये तो मैक्स बन गया इसका आंसर, इसमें कोई सीन नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन मैं डिफरेंस के लिए जब जा रहा हूँ ना, तो जब मैं डिफरेंस के लिए जा रहा, तो इसी का ही आंसर, मतलब इसी को अगर मैं पकड़ के चलूं, तो क्या बोलते हैं अपन इसको, मतलब ये जो डिफरेंस है z+4i प्लस 3 - 4i, ये जो डिफरेंस है ये हमेशा बढ़ाऊंगा, इंडिविजुअल डिफरेंस है। इंडिविजुअल डिफरेंस कौन सा है, z+4i माइनस इंडिविजुअल में 3 - 4i।
और मैं बाहर भी इनको मॉड लेता हूँ क्योंकि हम निगेटिव में डील ही नहीं करते हम लोग। तो z+4i का वैल्यू दिया है हम लोगों को, z+4i कितना है 3 है और ये कितना है -5 है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो अपना क्वेश्चन ही है z+3। ये कितना बन रहा है देखो, 3 - 5, 3 - 5 -2 बन रहा है, लेकिन मॉड्यूलस में डील कर रहे हैं हम लोग तो इसका मॉड निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो हमेशा उसका पॉजिटिव कंसीडर करना है हमको। तो इसका लीस्ट वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू कितना बनेगा, +2 बनेगा, ना कि -2। वही मैं सोच रहा हूँ ना, अरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस नेगेटिव हो कैसे सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। अंडर रूट के अंदर x² + y², दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव नंबर की एडिशन होंगी, और एडिशन का अंडर रूट तो हम तो पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं, नेगेटिव हम तो लेते ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, रेंज इसका रेंज बनेगा 8 - 6, 8 - 2, तो इसका आंसर 6 बनेगा, ना कि 10। वो लास्ट कुछ उसमें गड़बड़ थी। अब ये वाला करो और बताओ इसका आंसर क्या बता रहे हो तुम लोग। रेट इसका आंसर 8 बता रहे हो क्या, कौन सा? 4 + √13 और 4 अच्छा 4 + √13 हाँ। और 4 - √13। हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है। 4 + √13 एंड 4 - √13 आर द आंसर्स। अब जिनका नहीं आया उनके लिए फिर से देखो क्वेश्चन में क्या दिया, मेरे को z बनाना है और यहाँ पे z -3 + 2i है, तो मेरे को सबसे पहले इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखना, ये जो z है इस z को -3 + 2i करके मैं +3 - 2i कर दे रहा हूँ। देखना चाहोगे, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, आ गया मेरा z। अब दो नंबर की समेशन है तो मेरे को इसको एक पहला नंबर लिखना पड़ेगा ठीक से। ये मेरा नंबर ऐसा दिखेगा, z -3 + 2i पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में दूसरे इसमें 3 - 2i। अब दो नंबर की सम है, ये सम हमेशा डिफरेंस से बड़ी होगी। डिफरेंस किसका, z -3 + 2i -3 - 2i। अगर आंसर नेगेटिव आया तो मेरे को उसको पॉजिटिव भी करना है, और यही छोटा होगा हमेशा मॉड्यूलस में, z -3 + 2i प्लस मॉड के अंदर 3 - 2i से। अब तुम लोग तो ये पता है, ये वैल्यू दे के रखी है उन लोगों ने, ये वैल्यू तो 4 है, मॉड के अंदर 4 - 3 और 4 कितना बन रहा है, √13, √13 और ये छोटा है तो मैं इसको लिख दूं क्या, मॉड ऑफ z अभी लेस देन इक्वल टू 4 + √13। क्या कोई बता सकता है √13 का वैल्यू कितना होगा, ये 4 से छोटा है या 4 से बड़ा है? छोटा छोटा होगा। छोटा है तो ये छोटा ऑलरेडी है, सर। पॉजिटिव ही है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, 4 - √13। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ऐसा होता √17 तो आप क्या करते तुम लोग? √17 - 4 हाँ, तो √17 अपन इसकी साइन चेंज करते, ठीक है। अब 17 - 4 हाँ, ये क्या बना, मॉड ऑफ z, ये बना तुम्हारा 4 + √13। ये रहा उसका मैक्स, ये रहा उसका मीन। आई गेस बहुत लोग का आंसर आया था। अब इसमें ना एक कौन सा क्वेश्चन था, वो एक फंडामेंटल क्वेश्चन है क्या निकलना होता है वो, क्या था, रिकॉल क्या था वो, मॉड के अंदर z + 1/z इज इक्वल्स टू, अगर a रहा, शॉर्टकट एक्चुअली है इसका, इसका ना एक मैक्स और मिनिमम वैल्यू होता है, क्या था वो, अरे यार, एक z का मैक्स वैल्यू क्वाड्रेटिक बनता है इसका, a + अंडर रूट के अंदर a² + 2/2, एंड उसका मिनिमम बनता है z मिनिमम -a + रूट के अंदर a² + 2/2। ऐसा था या 4 था यहाँ पे, a + सर 4 था सर। सर 4 mod b था, मतलब आप हाँ आपने सर, fill 4 किया ना, तो mod b b है था। सर। कहाँ पे कहाँ पे सर कहाँ पे? 1 की जगह पे a² plus + b by 4 z mod b। मैं तुम्हारा पहले लिया था क्या ये? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। इधर b है, ओके, और इधर कितना a है, तो फॉर्मूला क्या था? तो सर a² रूट के अंदर + एक 4 जगह रूट 4 में mod a² b। + 4 mod mod b। b। मेरे को नहीं समझा, वापस एक जन सर बोलो a कोई टू भी। की square जगह पे plus 4 mod 4 b। है अरे और वन, उसके बाद एक mod जन b ना, है। एक जन बोलो ना कोई भी। हाँ बताओ, वापस बता दो आदिल, क्या a² था? + 4 mod b। a² + 4 mod b, इतना? नहीं नहीं, नहीं सर, -a not है। + √a² + 4 mod b/2। माइनस ये नहीं होगा यार, वहां पे प्लस ही तो होगा। मैक्स के सर लिए मैक्स प्लस। में मैक्सिमम प्लस है। में प्लस है और मिनिमम में माइनस। क्या था वो, a² + 4 mod b और अपॉन 2 डिनोमिनेटर में 2। 2, 2 और ये सेम है, ये सेम है क्या? हाँ। 4 हाँ सर। हाँ टाइम्स, सर। ओके 4 टाइम्स, वो रिकॉल नहीं हो रहा था मुझको, mod b
ठीक है, इसका ये शॉर्टकट है एक्चुअली, ऐसा कोई इसका कोई स्पेसिफिक प्रूफ नहीं है, इसका शॉर्टकट में यूज होता है ये क्वेश्चन, और एक दो बार ही आया है, ज्यादा बार आया नहीं, तो इसलिए उसको ट्रिक में डाल दिया। और शायद यही तुमको मिलेगा किसी ना किसी बुक में, डायरेक्ट फॉर्मूला दिए के, मतलब लर्न इट या मेमोराइज ऐसा कुछ करके, जो लोग नए हैं उनके लिए। z प्लस 1/z इक्वल्स टू a अगर रहा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बनता है a प्लस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 4 मॉड b। मॉड b का मतलब ये है, यहाँ पे कुछ भी रहे उसको पॉजिटिव ही लेना है। अगर ऐसा भी रहा -4/z, तुम +4 ही लोगे मॉड ऑफ b का वैल्यू। ठीक है, इसके क्वेश्चन वैसे फंडामेंटली है, एक क्वेश्चन z -1/z इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मैक्स एंड मीन दोनों निकालो। मैक्स भी क्या है, मीन भी क्या है, करो तो जरा, मैक्स भी निकालो, मीन भी निकालो इसका, और बोलो मेरे को आंसर क्या बनेगा। और ये आई गेस एडवांस में था ये क्वेश्चन, 2014, ओके 14 में था, उसके बाद 2009 में था। So 1 plus root 5/2 and -1 plus root 5/2. ओके, हाँ सर सेम। सेम ना, हाँ फॉर्मूला तुम्हारे सर, सामने है। ए का प्लस वैल्यू, रूट 5/2। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू राइट साइड वाला 1 है और बी का वैल्यू भी +1 है, तो क्या बनेगा, जेड मैक्स का वैल्यू दोनों भी 1 है, तो 1 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 + 4, और यहाँ पे 2 है, और जेड मीन के लिए -1 प्लस √5/2, तो ये आंसर है 1 प्लस √5/2 एंड 1 माइनस √5/2। और जो क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था मैं, 2009 के मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा था कि मॉड के अंदर z -4/z दिया था यहाँ पे, और इज इक्वल टू 2 है, देन मैक्स वैल्यू पूछे। 2009 का मेंस का क्वेश्चन है, करो तो। मैक्सिमम कितना है मैक्सिमम, 1 plus One plus root minimum -1 plus ओके ओके, कैसे किया फिर, शॉर्टकट ही तो है, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 4 है ना, ए का वैल्यू 2 लगा दो फॉर्मूले में, फिर जेड मैक्स का क्या मैक्स ही पूछा है, 10। नहीं नो आइडिया मेरे पास, आंसर नहीं, मैंने क्वेश्चन लिखा है खाली। जेड मैक्स ए का वैल्यू कितना, ये मतलब राइट साइड वाला 2 प्लस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 टाइम्स मॉड b का वैल्यू भी 4 ही है अपॉन 2, तो 2 प्लस 4 4 जा 16, 16 प्लस 4 20, 20 का मतलब 5√2, नहीं 2√5, डिवाइड में 2 मारो, 2 2 कैंसिल, आंसर इज 1 प्लस √5। ठीक है, और इसी बीट का एक लास्ट क्वेश्चन था, 2017 या 14 में क्वेश्चन आया था, जस्ट लेट मी फाइंड इट। क्या था वो क्वेश्चन, कुछ जेड का था, मिल गया। क्वेश्चन था, देखो छोटा है, सिंपल क्वेश्चन है, मॉड ऑफ जेड का वैल्यू अगर 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मॉड ऑफ जेड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस 1/2 इज, इसमें ऑप्शन दे कुछ अलग अलग, बोल देता हूँ, बोलो तो जरा कोई एक जन। लिखो, मॉड जेड को तोड़ो, उसको +2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 करके लिखो, तब जाके सॉल्व होगा वो। सर ये वाले हमारे वर्कशीट में है क्या, पीडीएफ में? नो आइडिया, देखना पड़ेगा, लेकिन ये चुन चुन के लाता हूँ क्वेश्चन में ऐसे, ये क्वेश्चन की टाइप्स ऐसी होती है, कभी कभार आते एग्जाम में क्वेश्चन, ये पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है तुमको, तुम हर एक क्वेश्चन के पीछे भागते हो, वो कभी नहीं होने वाला, सिलेबस इतना वास्ट है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, और कोई फायदा भी नहीं है, एनर्जी वेस्ट होगी तुम्हारी। जितना करवा रहा हूँ मीन वैल्यू 3/2 आ रही है।
मीन वैल्यू 3/2 आ रही, पता नहीं, देखना पड़ेगा। मिनिमम हाँ वैल्यू सर, निकालनी है 5/2 आ रही। तो देख मेरे पास इसका वैल्यू है, तो कुछ ना मेरे को इसको सेट करना है। इसमें क्या लिखे है, ये मॉड ऑफ z था, तो मैं इसमें कर दूं क्या, +1/2 -1/2, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। और इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए, तो इनके डिफरेंस से बड़ा होगा। वो डिफरेंस कितना बनेगा, मॉड के अंदर z+½ और माइनस मॉड के अंदर 1/2 और इसका भी मॉड। अब क्या दिया है, z+1/2 की वैल्यू निकालनी है, मॉड ऑफ z+1/2 ही तो निकालना है, -1/2 एज इट इज, लेस देन इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना देके रखा है, 2 देके रखा है, भेज दो उसको उस साइड। तो आंसर क्या बनेगा, मॉड ऑफ z+2 विल बी लेस देन 2 + 1/2, मतलब कितना हो रहा है वो, ओ तो ये 5/2 बन रहा है। इस अरे ये मैक्स बन गया ना, मेरे को मीन निकालना है, तो राइट वाला यूज करना पड़ेगा ना कि लेफ्ट वाला। तो ये भी कर, चलो कर ही लेते हैं, कर ही लिया तो ये भी कर लेते हैं। मॉड ऑफ z+½ प्लस मॉड के अंदर हाफ, तो ये लेस देन बनेगा मॉड के अंदर z+½ ये बनेगा +½ और +½ अगर ये साइड चला गया तो मॉड ऑफ z+½ बनेगा लेस देन इक्वल टू 2 में से हाफ गया, 2 में से आधा गया, 3/2 1.5। तो क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है ना, तो ये मिनिमम है ना, और ये मैक्सिमम बन गया। मिनिमम वैल्यू इज 3/2, मैक्सिमम वैल्यू इज 5/2। ये तो तुम्हारे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। सर मैंने दूसरे मेथड से